नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। शरद पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस साल शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को है। वर्ष भर में जितनी भी पूर्णिमा आती हैं, जैसे कि मंथ की आखिरी तिथि पूर्णिमा होती है, ऐसे ही वर्ष भर में 12 पूर्णिमा होती हैं। सभी पूर्णिमा तिथियों में शरद पूर्णिमा सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। मान्यता है कि यह पूरे साल का एकमात्र दिन होता है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ निकलता है। मान्यता है कि 16 कलाओं का संयोजन एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करता है। भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाओं से परिपूर्ण अवतार माना जाता है। ऐसे में इस दिन चंद्रदेव की पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कई जगहों पर शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं। कोजागरी पूर्णिमा का मतलब होता है कौन जाग रहा है। कोजागरी पूर्णिमा में लक्ष्मी जी और कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि आज की रात्रि में माता लक्ष्मी कुबेर के साथ विचरण करती हैं धरती पर और अपने भक्तों के यहाँ देखती हैं कि कौन सा भक्त उनकी आराधना कर रहा है। जो भक्त शरद पूर्णिमा की रात्रि में आरती करते हैं, माता लक्ष्मी उनके यहाँ कुबेर के साथ स्थिर वास करती हैं। इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है। रात्रि में जागरण किया जाता है, माता लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। विशेष रूप से आज की रात्रि में खीर बनाकर रखने का विधान है। अगले दिन उसी खीर को माता लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है। फिर प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य मिलकर ग्रहण करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस खीर को ग्रहण करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। ऐसे में सभी भक्तों का यही प्रश्न है कि हम व्रत कब धारण करें, चंद्रमा को अर्घ्य कब दें, सत्यनारायण की पूजा कब करें, खीर को चंद्रमा की रोशनी में कैसे रखें। कोजागरी पूर्णिमा रात्रि में ही बनाई जाती है। रात्रि में ही देवी लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। तो चंद्र ग्रहण होने के कारण लक्ष्मी जी की पूजन कब की जाए। शरद पूर्णिमा की रात में जो अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाती है, उसे रात्रि में कैसे प्रज्वलित करें। शरद पूर्णिमा पर इस साल चंद्र ग्रहण लग रहा है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा तिथि को ही लगता है। शरद पूर्णिमा को चांद की रोशनी में खीर रखने और लक्ष्मी पूजन का विधान है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में रखी गई खीर अमृत समान होती है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर को सुबह 4:17 से प्रारंभ होगी, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में प्रारंभ होगी, और 29 अक्टूबर को सुबह 1:53 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के कारण शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय 5:20 पर होगा। चलिए अब हम जानते हैं चंद्र ग्रहण कब शुरू होगा। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत में 28 अक्टूबर की रात 1:06 पर शुरू होगा और सुबह 2:22 पर समाप्त होगा। ग्रहण 1 घंटे और 19 मिनट तक रहेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं चंद्र ग्रहण कब लगता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही होता है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा की सतह पर पड़ती है, जिससे यह कुछ घंटों के लिए धुंधला हो जाता है और कभी कभी लाल रंग का भी दिखाई देने लगता है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पूर्व प्रारंभ हो जाता है और सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पूर्व प्रारंभ होता है। इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पूर्व दोपहर 2:52 पर प्रारंभ होगा। चलिए अब हम जानते हैं शरद पूर्णिमा पर क्यों मनाई जाती है खीर। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। इस दिन चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत समान मानी गई हैं। यही वजह है कि इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखा जाता है, ताकि इसमें चंद्रमा की किरणें पड़े और अमृत का प्रभाव हो सके। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने के बाद उसका सेवन करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस साल चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होगी या नहीं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगने के कारण लोगों के मन में सवाल है कि क्या चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होगी या नहीं। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है। इस दिन चंद्रमा में अमृत रूप किरण बरसने की मान्यता है, इसलिए इस दिन खीर को चांद की रोशनी में रखा जाता है। ज्योतिषों का कहना है खीर अगर ग्रहण से पहले बनाई जाएगी तो वह सूतक व ग्रहण काल में दूषित हो जाएगी। ऐसे में ग्रहण समाप्त होने के बाद खीर बनाकर उसे चंद्रमा की रोशनी में रखना सबसे उचित होगा। चलिए अब हम जानते हैं शरद पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी की पूजा का महत्व। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना का महत्व होता है।
ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को देवी लक्ष्मी घर घर जाकर यह देखती हैं कि कौन जाग रहा है। ऐसे में रात भर जागकर पूजा पाठ और मंत्रों का जाप करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में अखंड ज्योत प्रज्वलित करने का विधान है, लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण होने के कारण यह ज्योत नहीं जलाई जाएगी। चलिए अब हम जानते हैं ग्रहण के कारण रात्रि में लक्ष्मी पूजन कब होगी। कहते हैं देवी लक्ष्मी इस दिन रात्रि में धरती पर विचरण करने आती हैं। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पर निशिता काल मुहूर्त में देवी को खीर का भोग लगाने से आर्थिक सुख में वृद्धि होती है, लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा की रात चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। ऐसे में ग्रहण के बाद यानी 29 अक्टूबर को देर रात 2:22 के बाद ही लक्ष्मी पूजन करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।